नहीं, अमीर गरीब की लड़ाई बताकर इकरा हसन ने बदल दिया पूरा सियासी खेल। वेस्ट यूपी से लखनऊ तक मची हलचल। योगी तक पहुंची इकरा हसन की फाइल, चढ़ा सियासी तापमान। इकरा हसन के बयान ने बदल दी बहस की दिशा। एक तरफ पीड़ित परिवार तो दूसरी तरफ सियासी सवाल। अखिलेश भी हुए अब एक्टिव, क्या करेंगे इस बार कुछ बड़ा? जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक बयान सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और वो वजह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि उस बयान के पीछे छिपी भावना भी है। क्योंकि इस बार सांसद इकरा हसन ने मंच से ऐसी बात कह दी है जिसने पूरे मुद्दे की दिशा बदल दी है। जब हर तरफ धर्म और बिरादरी की चर्चा चल रही थी, तब इकरा ने अचानक कहा कि असली लड़ाई धर्म की नहीं बल्कि अमीर और गरीब की है। बस फिर क्या था, गांव के चौपालों से लेकर शहरों के राजनीतिक दफ्तरों तक एक नई बहस शुरू हो गई। सवाल उठने लगे कि आखिर ये सिर्फ एक बयान है या फिर पश्चिमी यूपी की राजनीति में एक नया संकेत भी छिपा हुआ है। दरअसल पूरा मामला उस घटना से जुड़ा हुआ है जहां एक परिवार अपने बेटे की मौत के बाद इंसाफ की मांग कर रहा था। इकरा हसन ने अपने भाषण में जो बातें कही उसने पूरे घटनाक्रम को भावनात्मक मोड़ दे दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि शुरुआत में उन्होंने खुद उस मामले में कोई दखल नहीं दिया था, लेकिन फिर हालात ऐसे बने कि पीड़ित परिवार उनके संपर्क में आया। इकरा के मुताबिक पहले परिवार ने खुद अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, फिर कुछ दिन बाद एक माँ उनके घर पहुंची। वो रो रही थी और कह रही थी कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, इसके बाद इकरा ने कहा कि अगर कोई माँ मदद मांगे और घर तक आए तो मैं चुप कैसे बैठ जाऊं, तो फिर जनता ने मुझे वहां भेजा ही क्यों? यही लाइन अब लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा बन गई है। आपको बता दें, इसके बाद इकरा ने जो कहा उसने सियासी गलियारों में और भी ज्यादा हलचल बढ़ा दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अपराधी की कोई जात नहीं होती और किसी भी एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को दोष देना ठीक नहीं है। देखिए, एक पीड़ित महिला थी जिनके बेटे को बेरहमी से जिसकी हत्या कर दी गई। उसके सिलसिले में वो गुहार लगाने के लिए डीआईजी साहब के यहाँ गए थे। फिर तमाम चीज़ें हुई, बदतमीजी हुई। उसके बाद जो पीड़ित लोग थे उन्हीं को जेल भेजा गया। फिर हम धरने पर बैठे। अंत में ये समाधान निकला कि जो लोग थे उनको सिटी मजिस्ट्रेट ने आकर कहा कि हम उन्हें छोड़ देंगे आज सुबह में। तो ये पूरा प्रकरण था। आज ये माहौल है उत्तर प्रदेश में कि अगर पीड़ित अपनी गुहार लेकर जा रहा है तो अधिकारी उसे ही गिरफ्तार कर रहे हैं। और मुसलमानों के लिए तो अलग ही कानून है, लेकिन ये लोग मुसलमान भी नहीं थे, हिंदू समाज से थे, कश्यप समाज से थे, जो हमेशा से भाजपा के वोटर रहे हैं। उनके साथ ये हो रहा है आज। तो ये यहाँ की कानून व्यवस्था चल रही है, ये राम राज्य का हाल है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा उनकी उस लाइन पर हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि ये लड़ाई धर्म की नहीं बल्कि अमीर और गरीब की है। उन्होंने कहा कि अगर किसी बड़े और प्रभावशाली परिवार के साथ ऐसा होता तो हालात शायद अलग होते, लेकिन गरीब की आवाज अक्सर देर से सुनी जाती है। अब इस बयान को लेकर कई तरह के राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग इसे व्यवस्था पर सवाल बता रहे हैं तो कुछ इसे सामाजिक संदेश मान रहे हैं। यहीं से पूरे मामले ने राजनीतिक मोड़ भी पकड़ लिया, क्योंकि इकरा ने मंच से ये भी कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उन्हें इससे डर नहीं लगता। उन्होंने कहा कि अगर लोगों के लिए आवाज उठाने पर मुकदमे होते हैं तो वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। दोस्तों, इसके बाद पश्चिमी यूपी में उनके समर्थन और विरोध दोनों की आवाजें तेज होने लगी। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा होने लगी कि समाजवादी खेमा इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी के मुद्दे कई बार बड़ा राजनीतिक असर छोड़ते हैं। उधर सत्ता पक्ष और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे। चर्चा अब इस बात की है कि क्या पीड़ित परिवार की नाराजगी को पहले ही दूर किया जा सकता था, क्योंकि जैसे जैसे इकरा का भाषण वायरल हुआ वैसे वैसे बहस और भी तेज हो गई। सोशल मीडिया पर भी लोग अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ लोग इसे जनता के साथ खड़े होने वाली राजनीति बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे भावनात्मक सियासत का नाम दे रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब इस पूरे मामले की चर्चा वेस्ट यूपी से निकलकर लखनऊ तक पहुंच चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा, क्योंकि राजनीति में कई बार एक बयान पूरा माहौल बदल देता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चर्चा सिर्फ एक घटना और एफआईआर की थी, लेकिन अब चर्चा इकरा हसन के उस बयान की है जिसने बहस को धर्म से हटाकर अमीर और गरीब की लड़ाई की तरफ मोड़ दिया है। दोस्तों, यही वजह है कि अब पश्चिमी यूपी से लेकर राजधानी तक लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं
कि आगे इस मामले में क्या नया मोड़ आएगा और क्या ये सिर्फ एक भाषण था या फिर आने वाले समय की बड़ी राजनीतिक भूमिका की शुरुआत है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।